अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सी आसानियत दें। आज आपके साथ जी बहुत मज़े की ज़बरदस्त जो है वो मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी और बहुत ज़्यादा मज़े का बनने वाला है ये। और साथ में वेजिटेबल हमने ग्रिल की हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। इस तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी जो मलाई बोटी है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनने वाली है। और इसी तरीके से आप बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सिंपल और इजी मेथड है इसका और बहुत आराम से आप घर में जो है ना वो बेहतरीन सी मलाई बोटी बना सकते हैं। मलाई बोटी टिक्का जो है वो जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में आप खाना पसंद करते हैं सेम ऐसे ही आप अपने घर में भी बना सकते हैं। और बच्चों का ये मोस्ट फेवरेट होता है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और बिल्कुल अगर आप डाइट पे हैं तो आप इसे जो है वो एज जो है अपना एक मील भी ले सकते हैं। साथ में अपनी वेजिटेबल ग्रिल करें और आपका एक कंप्लीट मील हो जाएगा। आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरीके से आप अपनी मलाई बोटी बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बहुत सिंपल और यूनिक सी इसकी रेसिपी है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। और अगर आपने कोई सजेशन देनी है, कोई कमेंट्स देना है और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लग रही है। इंशाल्लाह आपको बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आइए जी हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये तो स्टार्ट मेकिंग है इसकी, क्योंकि एंड पे हमने इस तरह का जो है ना ये देखें बेहतरीन सा रेडी है। आइए अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ले लेंगे मीट। ठीक है, ये मीट है जी जो आपको लेग पीस की बैक साइड पे जो मीट होता है ना वो चाहिए होता है। ठीक है, और इसको जो है ना स्पेशली ऑर्डर करके तो लेना पड़ता है। मलाई बोटी के लिए ये वाला मीट लेते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। आम जो टिक्का आप बनाते हैं उसमें जो मीट होता है वो मिक्स मीट होता है। ठीक है, इसमें जो आपने मीट लेना होता है ये ब्रेस्ट पीस की बैक साइड से और जो ड्रमट वाली बोटी होती है वो लेनी होती है। ठीक है, उसको आपने लेना है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम जो है इसमें डालेंगे 2 कप सिरका आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने इसमें 2 कप सिरका ऐड करने के बाद इसको जो है वो हमने तकरीबन थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपने इसमें जो है ना साबुत लहसुन ऐड करना है। ठीक है, 2 कप सिरका ऐड करने के बाद 4 कप आपने इसमें पानी ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद आपने साबुत जो है वो जिंजर वो उसके 4-5 पीसीस काट के इसमें डाल देने हैं और 12 से 13 जो है वो लहसुन के जवे वो इसमें डाल देने हैं। फिर आपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, मिक्स करने के बाद आपने इसको जो है वो तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, मीट का सारा ब्लड जो है वो इसमें से निकल जाए। और जो है ना ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये परफेक्ट ऑथेंटिक रेसिपी है मलाई बोटी की। ठीक है, अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें इसका सारा ब्लड जो है वो बाहर आ गया है, मीट का कलर वाइट हो चुका है। इसको हम कर लेंगे स्टेन। ठीक है, इसको आपने स्टेनर में डाल के चाहें तो आप ये लहसुन और अदरक के चंक्स निकाल दें, अदरवाइज़ ना भी निकालें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये आपका जो मीट है इसको आपने अच्छे से पानी इसका रिमूव कर लेना है। देख लें मीट का कलर जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। अब आपने इसमें स्पाइसी ऐड करने हैं। सबसे पहले हाफ़ कप आपने इसमें योगर्ट ऐड करना है। हमारे पास 3 kg मीट है। ठीक है, और उस लिहाज से 1 पाव आपने इसमें योगर्ट ऐड करना है। ठीक है, 4 to 5 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने 4 to 5 टेबलस्पून वाइट पेपर आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, स्पाइसेस को जो है ना वो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। ठीक है, जो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और वैसे मैंने इसमें तकरीबन 3.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया। ठीक है, और इसमें आपने फुल क्रीम जो है ऑल पर्पज़ की वो ऐड करनी है। ठीक है,
और 2 क्रीम्स आप इसमें अगर एक क्रीम ऐड कर रहे हैं तो एक क्रीम जो है वो आप ड्यूरिंग जो है ना मैरिनेशन इसके ऊपर ड्यूरिंग मेकिंग इसके ऊपर लगा लीजिएगा, ठीक है। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। आपने इस क्रीम के लिहाज से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 1 kg में आप जो है वो 1 क्रीम ऐड कीजिएगा, ठीक है। यानी कि 2 और 3 पैकेट जो है वो आपकी क्रीम इसमें जाएगी। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना वो आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है, या फिर 4 से 5 घंटे, ठीक है। इसमें 1 टेबल स्पून अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल है या अजीनोमोटो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ओवरनाइट मैरिनेशन के बाद अगले दिन हमने इसको जो है वो लिया है इसका स्टेप, यानी मेकिंग करने का, ठीक है। ये लें, इसको आपने सीख में इस तरह परोना है कि सेंटर से आपने जो है ना वो स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इसका मेथड है ताकि आपका जो पीस है, क्योंकि ये ड्रमट वाला पीस होता है मलाई बोटी के लिए इंतहाई सॉफ्ट और जूसी, इसी तरह आपने जो सेंटर वाली साइड है उसके अंदर डाल के सीख को और ऐसे सेंटर से निकाल लेना है ताकि आपका जो टिक्का है वो लूज़ ना हो और अच्छे तरीके से जो है ना ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो ये दोबारा उतारा है। और उसके बाद इस तरह जो है ना, इस तरह आपने सेंटर से इनको निकालते जाना है और अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने अपनी सीख पे तकरीबन एक बड़ी सीख पे आप इसके 5 या 6 पीसेस जो हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने तमाम जो है वो सीहों को इसी तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप, ये देखें सब सीहें जो हैं वो हमने डन कर ली हैं, ठीक है। एग्जैक्ट हो गया, देख लें ये बिल्कुल भी टाइट हैं, ठीक है। इसके बाद आप वेजिटेबल जो हैं वो भी थोड़ी बहुत उनको भी सॉल्ट लगा के तो उनको भी जो है वो कट कर लें। थोड़ी सी वो वेजिटेबल कट कर ली थी हमने, इसमें जो भी अवेलेबल हो आपके पास। मेरे पास शिमला मिर्च थी और साथ में टमाटर है, हरी मिर्च है, हल्का सा इसके ऊपर आप नमक जो है वो स्प्रिंकल कर लें तो आपकी जो वेजिटेबल है वो भी बहुत बेहतरीन सी जो है ग्रिल होगी और बहुत मज़ा आएगा आपको मलाई बोटी के साथ टिक्का खाने का, ठीक है। अब हमने जो है वो कोयलों को भी आग लगा दी है, ठीक है। और अच्छे तरीके से जो है वो साथ में सैलेड भी बन चुका है, ठीक है। साथ में चटनी है पुदीने की और सैलेड है और साथ में हम बनाएंगे मलाई बोटी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, व्लॉगिंग अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब है जी हमारा 4th स्टेप, ये भी बहुत अच्छा और नोट डाउन करने वाला है कि जब आपके कोयले बर्न हो जाएं तो इनको आपने अपनी अंगीठी में फैला देना है। थोड़ा सा इनकी जो रेडनेस है ना, हीट थोड़ी कम होगी तो फिर आपने अपने टिक्कों को लगाना है, क्योंकि टिक्का आपको ऑलरेडी सॉफ्ट है, उसको आपने बर्न नहीं करना, ठीक है। इसको आपने तमाम कोयलों को जो है ना पूरी अंगीठी में इस तरह फैला लेना है, ठीक है। जैसे ही थोड़ी इनकी हीट कम होगी तो फिर हम इसमें जो है वो अपनी सीहें ऐड कर देंगे, ठीक है। सारी सीहें जो है वो आपने इसमें लगा देनी है और इसके बाद फिर आपने जो है स्लो फ्लेम पे जो है वो आप हैंड फैन ले लें या फिर जो छोटा फ़ैन होता है उसके साथ हल्का हल्का करना है, आपने ज़्यादा नहीं करना और ये बहुत जल्दी जो है वो बन जाएंगी आपकी मलाई बोटी, ठीक है। और ये बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनने वाली है और डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है। अगर आप इसको इसी स्टेप पे अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो इसी तरह आप सीख पे लगा के या शाशलिक स्टिक पे लगा के तो आप इसको अपने पैन में और तवे में भी कर सकते हैं। उसमें आपने पैन या तवे को हल्का सा ग्रीस करना होता है और उसके बाद अपनी जो ये मलाई बोटी है उसको आपने जो है वो लाइट सा वन साइड करना है और फिर सेकंड साइड कर लेना है और उसके बाद आप इसको स्मोक दीजिएगा तो आपकी सेम जो है जैसे ग्रिल पे बनती हैं वैसे ही मलाई बोटी बनेगी। क्योंकि मेन चीज़ जो है वो इसकी मैरिनेशन है और जो मैंने स्टेप आपको बताए हैं वो स्टेप आपने नोट करने हैं तो आपकी जो मलाई बोटी है बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। और ये देखें बेहतरीन सी जो मलाई बोटी है वो बन रही है
और ये देख लें, आपने इसका जो फ्लेम है वो हमने बिल्कुल स्लो रखना है। नीचे जो कोयलों की हीट है ना वो आपने स्लो रखनी है, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्लो फ्लेम पे जितनी अच्छी कुक होगी उतनी ही इसका जायका होगा, इतनी सॉफ्ट बनेगी और इतनी ही जूसी बनेगी। साथ में हमारी वेजिटेबल हैं, ठीक है। इसमें प्याज है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, टमाटर है, ठीक है। और इसको हल्का सा आपने नमक लगा लेना है और आपकी वेजिटेबल भी बहुत मज़े की ग्रिल होगी और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है। और इसके अलावा जो है वो अब इंशाल्लाह कुछ अयाम ऐसे होते हैं, जैसे हज के अयाम होते हैं, ज़िलक़द और ज़िलहज के जो अयाम होते हैं उसमें अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात बनाए होते हैं जिनके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। और जो इन अहकामात पे अमल करता है उसको अल्लाह ताला हज के बराबर सवाब अता करता है। इंशाल्लाह जैसे ही हज के अयाम शुरू होंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि आपने कौन कौन से अमल करने हैं और किस तरह जो है वो अल्लाह ताला आपको अपने करीब करता है इंशाल्लाह। अब हमारी एक साइड जो है वो आलमोस्ट कुक हो चुकी है। देख लें, इसका कलर चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें और देख लें, और बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े की बन रही हैं। इसी तरीके से आपने जो है वो अपनी मलाई भुट्टी बनानी है और इसी तरीके से डन करनी है। इंशाल्लाह आपकी ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त बनेगी। इसके बाद जो है वो आपने हल्का हल्का इसका जो है ना, यहाँ पे जो है जब सेकंड साइड हमारी कुक हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो बाउल में थोड़ी सी क्रीम बची थी, यानी कि मैरिनेशन के दौरान हमने जो क्रीम लगाई थी, उस क्रीम को आपने जो है ना ब्रश की मदद से हल्का हल्का जो है ना वो इसके ऊपर तमाम जो हिस्से हैं उनके ऊपर ब्रश के साथ अप्लाई कर देना है, ताकि आपकी जो मलाई बोटी है वो एग्जैक्ट जो है वो क्रीमी और मज़े की बने, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें फ़्रेश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़्रेश अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने जो मैरिनेशन के दौरान ली थी उसी को मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो है वो आपने देख लें ये कितनी ज़बरदस्त और मज़े की बन रही हैं और जूसी बन रही हैं और ज़बरदस्त बनेंगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी जो मलाई बोटी है वो बहुत मज़े की बनेगी। ये देखें, ये इस साइड से हमारी तकरीबन आलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब ये मलाई है ना, ये इसको मैं ब्रश के साथ जो है ना वो हल्का से इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी, ऐसे बस आपने लाइटली जो है ना ब्रश के साथ दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देनी है। तो आपकी ये बहुत जूसी और मज़े की बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथ में आप अगर इसके साथ अगर आप नान लें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल जो है ना वो आपकी मार्केट स्टाइल की बनेगी। और साथ में जो है ना नान और ये वेजिटेबल और साथ में ये सीख मलाई बोटी की। आई होप आपको ये देखें जी डन हो चुकी हैं हमारी। इसी तरह आप सीख के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसको उतार के तो आप जो है वो इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।